आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो आई विल गो टू द डेफिनेशन फर्स्ट, दैट परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी. बेसिकली ये लोग कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या डिमांड में कुछ फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा. एज अ कंज्यूमर, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे. हम लोग जनरली देखते हैं कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या अदर मीन्स ऑफ द ट्रैवल यूज़ करना चाहते हैं, और थोड़ा देर के लिए डिमांड कम हो जाता है पेट्रोल का, या तो पीपल वेट करते हैं कि कब आएगा वो चीज़ की प्राइस कम हो तो हम जाएंगे. या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ास्ट फूड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग उसे घर में बनाने का सोचने लगते हैं, रैदर देन कि हम उसे ख़रीद लें. लेकिन वही अगर प्राइस कम हो जाएगा तो हम लोग वेरी इजीली उसे अफोर्ड करने लगते हैं और हम लोग फ्रिक्वेंटली बाय करते हैं. तो ये चीज़ पूरा चीज़ देखा अल्फ्रेड मार्शल ने, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं. 1819 में उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम का एक बुक पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बताया. उन्हें लगा कि अगर किसी भी चीज़ का डिमांड हो रहा है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो वो ईज़िली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय द चेंज ऑफ द प्राइस. अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है या बढ़ता है या घटता है तो बहुत ईज़िली उसकी डिमांड पे फ़र्क होता है. बेसिकली इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सेल्स में बहुत फ़र्क आएगा, प्राइस घटेगा तो सेल्स में बहुत फ़र्क आएगा. तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें बताता है कि कैसे सेल्स, मतलब हाउ price affects sales, and how the we can study the demand of the consumer from the past experience, from the present experience, and many more things. Moving on to the next page, price elasticity of demands के डिग्री या फिर टाइप. इसके 5 टाइप्स होते हैं: perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, less elasticity of demand, highly elasticity of demand. less elasticity of demand को inelasticity of demand भी कहते हैं, और highly elasticity of demand को elasticity of demand भी कहते हैं. सो बेसिकली अब हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, perfectly in elasticity of demand, where ED is equal to 0. Perfectly in elasticity is where a small increase or decrease in the price of the product will have no effect on the quantity that is demanded or supply of the product. There is a no elasticity of demand or supply for the product. For example, कोई प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन जो कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट टारगेट कर रहा है वो उसे खरीद ही रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर नमक का प्राइस बढ़ रहा है तो बेसिकली है कि डिमांड थोड़ा सा ही कम होगा, लेकिन वो एक नेसेसिटी है तो उसे खरीदना ही पड़ेगा. कोई मेडिसिन से अगर पैरासीटामॉल है, आदमी उसे खरीदेगा ही खरीदेगा. आदमी का अगर तबीयत ख़राब होगा तो ये बेसिक नीड्स है, ये फुलफ़िल होगा ही होगा, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ा दो. ऐसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, बट ये एक वैल्यूबल इकोनॉमिक थ्योरी है. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत कम है, और ये सब भी जो है ये एज सच आइडियल नहीं एग्जांपल है. इसमें भी कुछ माइन्यूट चेंज आते ही आते हैं. सो प्लीज़ डोंट टेक दैट दिस एग्जांपल. ये सब एक क्लोजली है कि ऐसा हो सकता है, इसको मान सकते हैं कि डिमांड में बस थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा. सो आई विल मूव ऑन टू द ग्राफ. हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रखा है, वाई एक्सिस पे प्राइस रखा है. ऐसे आप लोग देख सकते हैं, नंबरिंग किया हुआ है 2 4 6. आप देख सकते हैं डिमांड कांस्टेंट है, वो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा है, और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है. और
देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट है और प्राइस बढ़ ही रहा है एक थोड़े टाइम के बाद, ऐसे 2 4 6, इसीलिए यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू perfectly elasticity of demand where ed is equal to 0. So perfectly elasticity demand is a layer occurrence when the quantity that is demanded changes infinity when there is a little change in the price of the product. So यहाँ पे हम लोग देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस कांस्टेंट रेट पे है और डिमांड बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है कंज्यूमर का, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक अजम्पशन, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। सो अब हम लोग ग्राफ पे देखने जाएंगे। वाई एक्सिस पे हमने फिर से प्राइस डाला है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डाला है, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा और डिमांड बढ़ते जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं ग्राफ में ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो दैट्स इट, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। सो अब हम लोग ग्राफ पे देखने जाएंगे। वाई एक्सिस पे हमने फिर से प्राइस डाला है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डाला है, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा और डिमांड बढ़ते जाएगा। So moving on to the next page, unitary elasticity of demand. In this, ED is equal to 1, and so first we will start with the definition. Unit elasticity of demand is the economic theory that assume a change in a product price causes an equal and proportional change in the quantity demanded. In other words, the price change in the demand for the product is equal to the price change in the price. For example, if a product price decreases, the demand increases, and if product price increases, demand decreases. So as you can see, if the price of the banana decreases, the number of people buying it may increase because now they can afford to buy more since the price has decreased. So curve is basically a hyperbola, and there is one more you can say one more thing which we can observe that there is two rectangular forming. One is parallel to y axis and second is parallel to x axis. The both rectangular area is equal. So that is the observant thing. It is basically asked in MCQs and many more. So moving on. Next is inelasticity of demand where ED is less than 1. In this, it is also known as less elasticity of demand. So inelasticity of demand is in which buyer demand for a product does not change as much as change in the price. For example, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी में उतना फ़र्क नहीं आता है, डिमांड में उतना फ़र्क नहीं आता है, बहुत माइन्यूट फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब लोग उससे उस प्रोडक्ट को बाय करते ही करते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है पेट्रोल। अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी लोग उसे खरीदते ही खरीदते हैं, कितना भी वो महंगाई कह दे लेकिन लोग उसे खरीदते हैं क्योंकि वो नीड है, बेसिक नीड है। बहुत कम ही लोग हैं जो स्किप करते हैं खरीदना, लेकिन बाकी मेजॉरिटी और कस्टमर उसे खरीदते हैं क्योंकि वो उसे यूज़ करते हैं। अब हर लोग तो कार या बाइक गराज में नहीं रखेगा ना। सो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय स्टीप डिमांड कर्व। हम लोग देख सकते हैं वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे डिमांड है। हम लोग देख सकते हैं प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है और क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम डिफरेंस है, which shows that the price may increase very much but the demand will not decrease very much. It will be very less demand decrease. So in this ED is less than 1. Thank you.
Next is elastic of demand. So an elastic demand is one in which the change in the price of the quantity demanded due to change in the price is very large. So in this, price is increases very less and the demand decreases very massively. So for example, if you are buying a laptop and price suddenly increases, so you will skip it and demand decreases, because the price has a minute change only, but you will skip it and wait for sales discount or some mega offer or go to another brand, not for that specific brand. So in this, the graph is represented by the flatter demand curve, as we can see that the y-axis contains price and x-axis contains quantity difference is very large, but the price difference is very slow, very less. And best examples are washing machines, automobiles, that can be postponed if the price rises. The infrequent atoms are the best example for this theory. Now I will tell about the calculation of the how it is calculated, price elasticity of demand. So in this, the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in the price. कितना percentage का demand है divided by कितना percentage का price है. So ED is equal to delta Q, means change in the quantity demanded divided by इनिशियल और बेस क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी था और कितना चेंज हुआ, मतलब मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इनटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल बेस प्राइस इनटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू क्यू p by q. So this is how we calculate the percentage method of price elasticity of demand. So, application of price elasticity of demand: production planning, how much to produce, what to produce, and when to produce. It all depends on market and elasticity of demand. If there is no demand of your product, then why to do production? So, production planning is very important load in elasticity of demand, helping in fixing the price of the different goods. ओके, इसे हम एग्स मोर हम इसे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगी व्हाट इज़ प्राइसिंग मेथड और कैसे प्रोडक्ट के प्राइस को रखा जाता है एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. दैट्स ऑल. थैंक यू.